ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। आजादी के इतिहास में पहली बार होगा दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला जारी है। मोदी का मिशन 4 जून को 400 पार का है और अपने इसी संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी जी जान से जुटे हुए हैं। इसी मिशन के तहत आज पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। पीएम करीब 2 बजे अलीगढ़ के हेलीपैड पर लैंड करेंगे। वहां से नुमाइश ग्राउंड जनसभा स्थल के लिए रवाना होंगे। नुमाइश ग्राउंड में पीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल ही प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के जालौर और बांसवाड़ा में जनसभा की। इस दौरान पीएम विरोधियों पर जमकर बरसे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तंज कसा। पीएम ने संपत्तियों का आकलन कर बंटवारे की बात कही। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। पीएम यही नहीं रुके। विरोधियों खासकर कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए पीएम मोदी ने माहौल ऐसा बनाया कि ज्यादा से ज्यादा सीटें एनडीए जीते। पीएम ने बताया कि आजादी के बाद ये पहली बार है जब गांधी परिवार भी कांग्रेस को वोट नहीं देने वाला। स्वार्थ और अवसरवादिता में घिरी कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कांग्रेस का शाही परिवार आजादी के इतिहास में पहली बार होगा दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाई। दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेताओं ने रांची से हुंकार भरी। इस दौरान एनडीए गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के 400 पार के नारे को जुमला करार दिया। एनडीए के नेताओं का कहना है कि बीजेपी 400 सीटें जीतकर संविधान बदलना चाहती है। एनडीए के नेताओं ने कहा कि बीजेपी महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही बल्कि मुद्दे से भटककर ध्रुवीकरण कर रही है। क्या कहते हैं भाजपाई? 400 सीट दे दो, संविधान बदलना है। याद रखना, ये संविधान बदलेंगे तो आरक्षण खत्म करेंगे, ये संविधान बदलेंगे तो चुनाव में जो वोट देने की आपकी ताकत है उसको खत्म करेंगे। झारखंड में बना लिया है, मूड बना लिया है कि भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। जो लोग जुमला लेकर के आए थे वो आज गारंटी लेकर के आए हैं। ये जुमले से 10 साल बड़ी गारंटी है। मैं उन गारंटी वालों को कहना चाहता हूं, देश की जनता उनकी गारंटी नहीं चाहती है। देश की जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है वो गारंटी चाहते हैं। अब विरोधियों ने पलटवार किया था तो पीएम मोदी कहां रुकने वाले थे। पीएम मोदी ने अपने अंदाज में जवाब दिया और कहा एनडीए गठबंधन देश की जनता को गुमराह कर रहा है। 24 में हार के डर से विपक्ष इस हद तक हताश हो चुका है कि वो संविधान बदलने का लोगों में भ्रम फैला रहा है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों को डराया, कभी आदिवासियों को डराया, कभी अल्पसंख्यकों को डराया। आज भी ये कभी लोकतंत्र को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण को लेकर भांति भांति का झूठ फैला रहे हैं, भांति भांति का डर दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को पता नहीं है कि भारत हर प्रकार से डर से अब बाहर निकल चुका है। जाहिर है पीएम मोदी के ताबड़तोड़ प्रचार और सियासी प्रहार से विपक्ष हलकान है। विपक्ष के हर उठाए मुद्दों का पीएम अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं।
और अब 4 जून को जनता किसके दावों और वादों पर अपने भरोसे का मुहर लगाती है, ये साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात मिशन प्रचार की कर लेते हैं। सियासी दलों के दिग्गज नेता आज एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं और धुआंधार प्रचार आज एक बार फिर देखने को मिलने वाला है। देखिए 1 मिनट की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। दूसरे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री ही नहीं, पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, मंत्री और सांसद मैदान में उतर जनता से जीत का आशीर्वाद मांग रहे हैं। आज की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में होंगे। अमित शाह जहां कांकेर में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं जेपी नड्डा मुंगेरी, भिलाई और रायपुर में जनता को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज एक बार फिर अमेठी से विरोधियों को ललकार भरती हुई नजर आएंगी। यही नहीं, चुनावी प्रचार मैदान में आज सीता और लक्ष्मण मेरठ में राम के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी आज मेरठ में प्रचार करेंगे। इसके साथ ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज जनसभाएं करेंगी, तो उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर में जनसभा करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। आज मणिपुर में 11 बूथों पर एक बार फिर मतदान होगा। आपको बता दें कि पहले चरण के मतदान के दौरान जो हिंसा हुई, उसके बाद इन 11 बूथों पर एक बार फिर आज वोटिंग होने जा रही है। 19 अप्रैल को यहां हिंसा और गोलीबारी हुई थी, ईवीएम में तोड़फोड़ और बूथ कैप्चरिंग को अंजाम दिया गया था। यही कारण है कि आज यहां एक बार फिर से मतदान की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। इनर और आउटर मणिपुर की सीट के लिए 19 अप्रैल को 72% वोटिंग हुई थी, लेकिन ये जो कुछ बूथ थे यहां पर हिंसा हुई, गोलीबारी हुई। यही कारण है कि आज एक बार फिर यहां मतदान होगा। आज मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर फिर से वोटिंग होगी। इन बूथों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में वोटिंग के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने शनिवार को इसे लेकर आदेश जारी किया था। हिंसा प्रभावित मणिपुर की दोनों लोकसभा सीट, इनर और आउटर मणिपुर सीट के लिए 19 अप्रैल को 72% वोटिंग हुई थी। चुनाव के दौरान कई बूथों पर गोलीबारी, ईवीएम में तोड़फोड़ और बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आई थी। विष्णुपुर जिले के थमन पोकपी में मतदान केंद्र पर गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए थे। वहीं इम्फाल ईस्ट के धोंगजू के एक बूथ पर ईवीएम में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। हालांकि हमला किसने किया ये पता नहीं चल सका। इसी के बाद चुनाव आयोग की तरफ से 11 बूथों पर वोटिंग को अमान्य घोषित कर दिया गया था और आज इन बूथों पर मतदान कराए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे की। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन के दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान वे जवानों से वहां मुलाकात करेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। और इस दौरे के पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, पीओके हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात का जिक्र किया। आपको बता दें कि जवानों से मुलाकात करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सियाचिन दौरे पर हैं, लेकिन सियाचिन दौरे से पहले जब वे सिलीगुड़ी में थे और वहां सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया, पीओके हमारा था, है और रहेगा। आज चिंता मत करो बहन भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। चिंता मत करो। बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं कर्नाटक से। इस वक्त की बड़ी खबर, हुबली में छात्रा की हत्या के मामले में आज कर्नाटक में
बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर लिखी है। नेहा के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो वहीं सीबीआई जांच को लेकर कर्नाटक सरकार को अब जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, ये भी जेपी नड्डा ने कहा। कि आपको बता दें कि